हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो पे। आज के इस वीडियो पर मैं बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। क्वेश्चन पेपर का नाम है पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग। तो ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसका फुल मार्क्स 80 है और टाइम टेबल 3 आवर्स का है। सबसे पहले हम ग्रुप ए के क्वेश्चन पर आएंगे, जिस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एक एक नंबर दिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर ए है, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? पहला ऑप्शन है परिपक्वता, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है शिक्षक और चौथा है मित्रता। क्वेश्चन नंबर बी है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन को डैश कहा जाता है? ऑप्शन 1 है नैमित्तिक अनुबंधन, दूसरा है परिहार अनुबंधन, ऑप्शन 3 है शास्त्रीय अनुबंधन और ऑप्शन 4 है सरल अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर सी है, शास्त्रीय अनुबंधन के ऊपर प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन 1 है कॉहलर, ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक, ऑप्शन 3 हल और 4 है पैवलव। क्वेश्चन नंबर डी है, अधिगम के पाठ्यवस्तु कारक के रूप में डैश को रखा जाता है? पहला ऑप्शन है पाठ्यवस्तु की प्रकृति, दूसरा है अनुदेशन प्रक्रिया का विकास, तीसरा है पाठ्यवस्तु के उद्देश्यों का प्रतिपादन और चौथा है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर ई है, भावना को डैश के माध्यम से व्यक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा है भाव, तीसरा है चेहरे की अभिव्यक्ति और चौथा है उपरोक्त सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पे। थॉर्नडाइक को उनके डैश के योगदान के लिए याद किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत, दूसरा है सीखने के तरीके, तीसरा है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और चौथा है अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर जी, डैश मानसिक परिकल्पना का निर्माण करता है? पहला ऑप्शन है संवेदना, दूसरा ऑप्शन है अवधारणा और तीसरा ऑप्शन है अनुभूति और चौथा है निर्माण। क्वेश्चन नंबर एच है, आत्मबोध का सिद्धांत डैश ने प्रस्तुत किया था? पहला ऑप्शन था डेविड, दूसरा है एटकिंसन, तीसरा है मैस्लो और चौथा है जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर आई है, संरचनावाद सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी सक्रियता से डैश। पहला ऑप्शन है निष्क्रियता के साथ सूचनाओं को अपनाना है, दूसरा है प्राधिकृत व्यक्ति से सूचना प्राप्त करता है, तीसरा है अपने अनुभव के द्वारा ज्ञान एवं बोध का निर्माण करते हैं और चौथा है पुनरावृत्ति के द्वारा तथ्यों की आकृतियों को स्मरण करता है। क्वेश्चन नंबर जे है, ट्रिपल ट्रैक प्लान शिक्षा के क्षेत्र में डैश के लिए बना है? पहला ऑप्शन है मंद शिक्षार्थी, दूसरा है विशिष्ट शिक्षार्थी, तीसरा है प्रतिभाशाली बालक और चौथा है मानसिक विकलांग बालक। अब हम आते हैं ग्रुप बी के क्वेश्चन पर, जिसपे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इनमें से किन्हीं 4 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं जो 5-5 नंबर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिगम की प्रकृति को लिखे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। तीसरा है तत्परता अधिगम का मूलभूत अवस्था है, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, सहयोग अधिगम की विशेषता के रूप में संक्षेप में व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगम शैली से आपका क्या अभिप्राय है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुखाभिमुख तथा दुरुस्त माध्यम शिक्षण अधिगम में अंतर करें। यानी मुखाभिमुख मतलब फेस टू फेस और दुरुस्त माध्यम यानी कि डिस्टेंस मोड, इन दोनों में आपको डिफरेंसेस बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्रभावशाली शिक्षक की विशेषताओं को लिखें। चलिए अब आते हैं ग्रुप सी के क्वेश्चन पर, जिसपे लॉन्ग आंसर टाइम क्वेश्चन होता है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसमें से किन्हीं 4 क्वेश्चन के ही आंसर आपको देने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम के आयाम क्या है? अधिगम एक प्रक्रिया तथा परिणाम के रूप में कैसे है, व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का सैद्धांतिक रूपरेखा तथा शैक्षिक निहितार्थ को लिखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थपूर्ण अधिगम से आपका क्या अभिप्राय है? एक विद्यार्थी कैसे अर्थपूर्ण अधिगम को अनुभव कर सकता है, इसके लिए रणनीति तथा शिक्षक की भूमिकाओं की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षण अधिगम के द्वारा कक्षा विविधता को कैसे पूरा कर सकते हैं? विविधतापूर्ण कक्षा में अधिगम को सुगम बनाने के लिए विभिन्न रणनीतियों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षक विकास क्या है? शिक्षक विकास की आवश्यकता तथा चरणों को वर्णन करें।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है और ज़्यादातर आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज़रूर देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत का विशद व्याख्या करें। यह क्वेश्चन 2023 और 24 दोनों साल में पूछा गया है और इससे पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो आप इसे ज़रूर से कर लीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी को कवर करने का कोशिश करिएगा।